उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अब कुछ ही दिन में होने वाले हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियां जो है अब उपचुनाव की तैयारियां में लग चुकी है। हमारे साथ कुछ आम जनता है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उपचुनाव की किस तरह से और किस मुद्दों पर जो है वो वोट देने जाएंगे। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं कि अब उपचुनाव जो है वो कुछ ही दिन में होने वाला है। अगर हम बात करें फूलपुर विधानसभा सीट की, तो फूलपुर विधानसभा सीट जो है वो काफी हॉट सीट मानी जाती है। तो अगर आप वोट देने जाएंगे तो इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके? सबसे बड़ा मुद्दा तो है सुरक्षा, लाइट, बेरोजगारी, जो मेन मुद्दा होगा इस बार, उसी पे वोट किया जाएगा। किस तरह के प्रत्याशी को आप इस बार चुनेंगे? जो पब्लिक को सपोर्ट करें, हम लोगों की बातें सुने, विकास कार्यों का सही से देख रेख करें। जो माफिया हैं या गुंडे हैं, मवाली हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट न करें। अभी तक फूलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है, तो बीजेपी का काम उस फूलपुर सीट पर कैसा रहा? सही रहा, सही काम कर रही बीजेपी। क्या कहेंगे भाई साहब? उपचुनाव की तैयारियां हर राजनीतिक पार्टी कर रही है, हालांकि अभी तारीखों का जो है वो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें उपचुनाव की बात करें जो विधानसभा सीट पर होना है फूलपुर के, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वोट जो है लोग विकास के नाम पे ही देंगे और विकास हो रहा है हर क्षेत्र में। और रही बेरोजगारी के लिए, तो उसके लिए भी लोग कंट्रोल, जो अधिकतम कोशिश की जा रही है। पहले लोग सोचते थे बेरोजगारी का मतलब सिर्फ नौकरी मिलना, तो सिर्फ नौकरी से ही नहीं, लोगों को नए नए लोन और ये सब दिए जा रहे हैं। ये सब आगे है कि अपना काम करें, लोग खुद मालिक बने। तो उसी हिसाब से विकास तो पूरी तरह से हो रहा है। कुंभ भी इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है प्रयागराज में, उसके लिए भी लोगों को दिख रहा है कि पिछली बार भी कितना भव्य कुंभ हुआ, इस बार भी होगा। तो लोग देख रहे हैं इस चीज को कि विकास हो रहा है पूरे प्रयागराज में, उसी को देखते हुए लोग आगे मैम अब आपके पास आएंगे, आप एक महिला भी हैं। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, जिस तरह से बीजेपी का नारा था 400 के पार, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो ये नारा है बिल्कुल उल्टा पड़ गया। और लोकसभा सीट की अगर चुनाव की बात करें तो 239 सीटों से जो है वो बीजेपी को संतुष्ट होना पड़ा था। तो क्या इसका असर उपचुनाव की विधानसभा सीटों पर भी देखना पड़ेगा? क्योंकि फूलपुर की अगर हम बात करें तो फूलपुर विधानसभा सीट जो है वो बहुत हॉट सीट मानी जाती है और अभी तक उस पर जो है वो बीजेपी कब्जा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी का कब्जा था और रहेगा। और हमारी सीट, मुझे पूरा उम्मीद है, और उम्मीद तो क्या विश्वास भी है कि फूलपुर हम फिर से जीतेंगे। और वहाँ बीजेपी का कब्जा हमेशा से था और रहेगा। अदर पार्टी कोई भी आए जाए, देखिए सरकार में कोई मुद्दा नहीं है, सरकार किसी की भी बने। हमारा मेन मुद्दा है हम अपनी जनता को क्या सुविधाएं दे रहे हैं और जनता के लिए क्या करना है। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जनता के बीच में खड़ा रहे, उसके सुख दुख में काम करे। और जनता को क्या चाहिए? 2 शब्द चाहिए, और उनका रोड, नाली, सीवर खरिंजा जो होता है वो समय समय से होता रहता है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ सुरक्षा की बात आती है। अब बीजेपी सरकार में सुरक्षा बहुत है, महिलाओं की सुरक्षा पहले अहम मुद्दा है हमारा, कि महिलाओं को जो सुरक्षा इस सरकार में मिली है वो किसी सरकार में नहीं मिली है। एक सबसे बड़ा सवाल है जो बार बार विपक्ष उठाता है, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर। जिस तरह से आप भी एक महिला हैं, आप भी गृहिणी भी हैं, तो जिस तरह से महंगाई आगे बढ़ रही है, क्या किस तरह से इसको रोका जा सकता है? देखिए, महंगाई, लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। लोगों को ये भी क्या सुविधाएं मिल रही हैं। अगर हम सुविधाएं देंगे तो महंगाई तो जायज़ सी बात है। तो देखिए, रह गई शिक्षा की बात, तो शिक्षा में जो काबिल है उस काबिल उसको मिल रही है। और अभी सरकार का कहना है कि काफी वैकेंसियां निकली हैं, जो उस काबिल है उनको वो भी मिल रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब? फूलपुर विधानसभा सीट पे अब कुछ ही दिन में जो है वो चुनाव होने वाला है, किस तरह के प्रत्याशी आप चुनेंगे? क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके? अगर चुनावी समीकरण हम लोग देखते हैं पिछला, तो फूलपुर में शुरू से बीजेपी ही रही है, लेकिन कभी पहले अगर किसी और पार्टी ने जीता है तो उसने कुछ नहीं कराया। उसकी अपेक्षा तो बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है फूलपुर में, और देखना यही चाहिए। देखिए, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन किसने पहले क्या किया है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि जो आदमी पिछला बिगाड़ के गया है उसको सुधारने में थोड़ा तो टाइम लगता है। तो बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है वहाँ पे। फूलपुर में बीजेपी 100% आएगी, वहाँ के लोग भी खुश हैं। दूसरा ये है कि सुरक्षा तो एक है, ये बीजेपी में सुरक्षा का तो कोई वही नहीं है, क्योंकि सब जगह सुरक्षा मिली है। महिलाओं को तो खासकर गुंडागर्दी खत्म हो गई है, सारा कुछ ठीक चल रहा है। अब आगे अगर महंगाई हम लोग देखते हैं तो देखिए, अगर आप सड़क बनवा रहे हैं
और पुल बनवा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया काम कर रहे हैं, तो उसके लिए रेवेन्यू भी चाहिए। और रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो महंगाई आदमी को नहीं खलती है। अगर आपको सुविधाएं मिल रही हैं तो आदमी महंगाई बर्दाश्त करता है। महंगाई 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 वही लोग आपको चिल्लाते मिलेंगे, या तो वो बीजेपी के कट्टर विरोधी हैं और बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, और उनको कोई और पार्टी या और कोई जाति या और कोई धर्म इन्फ्लुएंस कर रहा है। बाकी नॉर्मल आदमी के लिए महंगाई कुछ नहीं है। आदमी होली पे जाके शाम को बैठ जाता है, उसको वहाँ महंगाई नहीं दिखती है, सब्जी खरीदने में, गैस सिलेंडर खरीदने में। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है आपको 10 जो विधानसभा सीट है उपचुनाव के लिए, उस पर क्या लगता है आपको? क्या बीजेपी अपना परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी? बिल्कुल दोहराएगी, क्योंकि देखिए पिछले जो चुनाव था उसमें उन लोगों ने कुछ अफवाहें उड़ा दी संविधान को लेकर और जातिगत आरक्षण को लेकर। जब अब लोगों को समझ में आ चुका है, अब लोग इस बहकावे में आने वाले नहीं हैं और पूरी तरीके से कोशिश ये रहेगी कि 10 की 10 सीटें बीजेपी ही जीते। तो ये थी हमारे साथ फूलपुर के कुछ जनता यहाँ पर, जिनसे हमने बात किया, और उनका कहना है कि हम इस बार ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो सारी जनता के रिजॉल्व को सॉल्व करे। हालांकि अगर हम 2027 विधानसभा की चुनाव की बात करें तो 10 सीटों पे जो है विधानसभा उपचुनाव होना है, और ये 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होगा वो 2027 के सरकार का भविष्य तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर।